अल्लाह अकबर। मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, खुदारा शोहर की कदर करना। शोहर बाजार में बिकने वाला गुड्डा नहीं है, मंडी में फेंके जाने वाला खिलौना नहीं है, जो सुबह उठ करके हाथ उठा के कहती तेरी शक्ल खुदा ना दिखाए। कभी ये बद्दुआ मत देना, उससे पूछ जिसने शोहर खो दिया है। खुदा की कसम, लोग रोटी तो बड़ी बात है, इज्जत की नजर से देखना गवारा नहीं करते। जाओ जाके बेटियों को बताओ शोहर कितनी अहम चीज होती है एक औरत की जिंदगी में। हाँ, अगर अल्लाह ने 4 बेटी दे दी है ना, 4 बेटे, तो शोहर की वैल्यू नहीं है फिर औरत की नजर में। कहती मेरा भूरा देख लेगा सब। किसी का नाम भूरा हो तो बुरा ना मानिए, मैं ऐसे मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं। कह रही मेरा कलुआ देख लेगा, मेरा है ना गुड्डू सारा काम करने के लिए। तुम्हें खुदा का वास्ता है अपने बच्चों पे भरोसा करके कभी शोहर की नाकदरी ना करना, शोहर की बेइज्जती ना करना। हमने बड़े बड़े बेटों वाली माओं को गलियों में धक्के खाते देखा है। वो औरतें जो अपने बेटों को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है, उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होता है। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ए मेरी कौम की शहजादियों, अपने शोहरों के लिए बद्दुआ न करना, उनके लिए मौत न मांगना। क्या हर घर का ये तमाशा नहीं है? क्या हर घर की ये कहानी नहीं है? जरा सा अनबन हो जाए, अगर बीवी के पसंद का शोहर जोड़ा ना ला सके, कहती तुमने जिंदगी में दिया क्या है? अगर उनकी पसंद का खाना ना ला सके, कहती जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मैंने दुख के सिवा कुछ नहीं देखा है। देख मैं तुझे हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, तू किसकी नाशुक्री कर रही है? सोच तो सकी, जब से तू इसकी घर में आई है, इसकी जिंदगी को देख तो सकी। ये सुबह निकल जाता है, शाम तक कभी ठंडा पानी नहीं पीता है। 10 रुपए की ये चाहे तो ठंडे पानी की बोतल खरीद सकता है, ये चाहे तो 20 रुपए का ठंडा पानी खरीद सकता है, लेकिन किसी गड्ढे का पानी पीता है, किसी टंकी का गर्म पानी पीता है और तेरे लिए 20 रुपए बचा देता है ताकि उससे तेरी जरूरतें पूरी कर सके। इसकी तू नाशुक्री कर रही है। जो सुबह से शाम तक मंडी में गालियां खा के आया है, उससे कह रही है तूने मेरे लिए किया क्या है? जिसने सुबह से शाम तक तेरे लिए लोगों की गालियां खाई है, तू उससे कहती है कि तूने मेरे लिए किया क्या है? सुन, खुदा ने तेरे लिए शोहर को इतनी बड़ी दौलत बनाया है। मेरे नबी ने कहा था अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सबसे पहले अपने शोहर को सजदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। एक एक बेटी से कहना चाहता हूं, मेरी बात कान खोल के सुनना। ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। जब बच्चे कमाने लगते हैं ना, तो अम्मा बेटों की तरफ सरकने लगती है। हाँ, जब बेटे कमाने लग जाए ना, तो फिर वो बेटों की तरफ जाने लगती है और बेटों की हिमायती हो जाती है, फिर शोहर की इज्जत कम करती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, हमने उन माओं को देखा जिनको खुदा ने 8 बेटे दिए, लेकिन हाथ में सोने के कंगन तब तक थे जब तक शोहर का साया था। अगर जहन में ये बात है ना, कोई बात नहीं, शोहर ना रहे कोई बात नहीं है, 4 बेटे लाखों कमा रहे हैं, शोहर की आंखें बंद होने दे। जब ये मार्केट बांटेंगे ना, तो उसमें ये तो कहेंगे कि ये दुकान मेरी है, ये हिस्सा मेरा है, लेकिन सुन, जिन बेटों की वजह से तूने शोहर को खोया है ना, वो बेटे तुझे एक बार भी नहीं कहेंगे कि मां मेरी है, एक बार नहीं कहेंगे मां मेरी है। और शोहर की कदर करना, इसलिए कि जब शोहर का साया होता है ना, घर के अंदर 6 बहुएं भी होती है और माँ 70 साल की हो जाए, हर बहू पूछती है माँ तू बता आज क्या बनेगा। अगर बूढ़ी कह देती है आज दाल बननी है, किसी बहू में हिम्मत नहीं है कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ नमक डाल सके। किसी बहू में ताकत नहीं है जो सास की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी आगे बढ़ा सके। तुझे क्या लगता है ये पावर तेरे वजूद की है, ये ताकत तेरे जोड़े की है, ये ताकत तेरे कंगन की है? नहीं, खुदा की कसम, अगर खुदा ने ये रोक दिया है तो तेरे शोहर के वजूद में दिया है। जिस दिन शोहर नहीं होगा कि
की बहुएं तुझे ठोकर मार के साइड कर देंगी। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है, कल अगर शोगर नहीं होगा कोई तुझे ताजा रोटी देने नहीं आएगा, कोई तुझसे खाने को नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं आज कदर कर लो शोगर की। अगर ये चला गया तो दुनिया की खुशियां भी चली जाती हैं, दुनिया की बहारें भी चली जाती हैं। बेशक बेशक।